गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, मुनि याज्ञवल्क्य ने राजा विदेहराज से कहते हैं कि राजन, श्रुति आत्मा को सबका आधार कहती है। श्रुति क्या कहती है? आत्मा को सबका आधार कहती है। मंत्रार्थ है, जिसने पांचों पंचजन और आकाश प्रतिष्ठित है, उस अमृत ब्रह्म को ही मैं आत्मा मानता हूं। तो मैं जो इस सत्य को जानता हूं वह भी अमृत ही है। पंचजन स्वयं हम अगले मंत्र में बताएंगे। भाष्य में तो गंधर्व, पीतर, देव, असुर व राक्षस ये पांचों पंचजन सबसे लिए गए हैं। कौन पंचजन हैं? तो उसमें आते हैं गंधर्व, पीतर, देव, असुर व राक्षस। ये पंचजन है। विकल्पनः निषाद समेत 4 वर्णों को भी इससे बोध्य माना है। ब्रह्मसूत्र के सांख्योपसंग्रहाधिकरण में इसी शब्द पर विचार किया गया है और ऐत्रेय ब्राह्मण में देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सराएं, सर्प और पितरों को मिलाकर पंचजन कहा है। इसलिए गिनती में तात्पर्य नहीं है कि ये है कि वो है। सर्वाधिष्ठानता कहनी है। सबके अधिष्ठान, जो सर्वाधिष्ठान है। इस मंत्र के अर्थ का उपन्यास भी कर देते हैं, सुनो। प्राणादि पांचों पंचजन और अन्य चारों महाभूत। प्राणादि मतलब व्यानमय, उदानमय, समानमय, अपानमय, ये प्राणादि हो गया 5। और अन्य चारों महाभूत, ये तो वायु हो गया ना, वायु को प्राण कहते हैं। तो अन्य चारों भूत मतलब हो गया पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, ये 4 महाभूत की बात कह रहे हैं। तो सर्वव्यापक आकाश भी हमेशा जिस पर अधिष्ठित है, मतलब पंचमहाभूत में आकाश आ गया, वो हमेशा जिस पर अधिष्ठित है वह ज्योतियों का प्रकाशक परम महेश्वर मरण आदि विकारों से रहित है। वही परम महेश्वर है और उसमें मरण आदि विकार नहीं है। उसे मैं अपना आत्मा जान रहा हूं और जानने मात्र से मैं भी वैसा ही अमृत हो गया हूं। हे राजन, अगले मंत्र में श्रुति ने कहा है कि जो प्राणों के प्राण को, चक्षु के चक्षु को, श्रोत्र के श्रोत्र को, मन के मन को जानते हैं, वे अनादि चिरंतन ब्रह्म का निश्चय कर पाए हैं। बहुत ही सूक्ष्म बात है। यहाँ प्राणादि का प्राणादि आत्मा को कहकर श्रुति ने सूचित किया है कि इन व्यापारों से उपलक्षित प्रत्यगात्मा को समझने के लिए कह रहे हैं, जिसे विषय आत्या नहीं समझ सकते, अतः उन्हें चिन्ह बनाकर ही उसे समझना चाहिए। प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और पूर्व में कहे वाक आदि जो संसार में भी ज्योति रूप से प्रसिद्ध है, इन सबका जो प्रकाशक है वह भी प्राणादि 5 नामों से कह दिया जाता है। जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि वही आत्मा है, उन्हीं ने पूर्ण पुराण नाश रहित उस ब्रह्म को जाना है, जिसे अभी हे राजन अच्छ हृदय कहा था। जगत की उत्पत्ति से पूर्व, उसके नाश के बाद वह आत्मा अकेला ही रहता है। बीच में अर्थात जगत काल में वही अनेक प्रकार का हुआ प्रतीत होता है।
प्राणादि 5 नाम है, प्राण, चक्षु, अन्न और मन। माध्यादि शाखा में अन्न का अन्न अधिक कहा गया है। अन्न का अर्थात अन्नमय शरीर का भी वह अन्न है। मतलब यह जो अन्नमय शरीर है जिससे है, अर्थात अन्नमय शरीर का भी वह अन्न है, अर्थात शरीर बनने की सामर्थ्य दे रहा है, शरीर उसी के कारण बन रहा है। प्राण का प्राण है, यहाँ जो द्वितीय प्राण शब्द है वह ब्रह्म के लिए है। ऐसे ही पांचों में समझना चाहिए। 5 की संख्या में कोई विशेषता नहीं है, सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला उन्हीं सब के नामों में बेहरत होता है। स्वयं तो नाम रहित है। हे राजन, श्रुति ने आगे कहा है कि मन से ही यह अनुदर्शन करना चाहिए कि यहाँ अनेक कुछ नहीं है। जो यहाँ अनेक जैसा भी देखता है वह एक के बाद एक मृत्यु पाता रहता है। इसे हे राजन समझा देते हैं कि श्रुति में बताया जो अद्वितीय आत्मा सभी भेदों से रहित है वह आँख आदि बहिरेंद्रियों से विषय नहीं किया जाता। आत्म विषयक मनन के संस्कार से सहकृत मन से ही निष्कलंक ब्रह्म रूप आत्मा समझा जा सकता है। मनन के संस्कार कहकर श्रवण और निधिध्यासन भी सूचित कर दिए। इन तीनों द्वारा ही मन में अखंड वृत्ति बनती है। परमेष्टि ब्रह्मा ने मन ऐसा साधन बनाया है जो काल त्रय से परिच्छिन्न और काल से अतीत सभी अर्थों को विषय कर लेता है। अतः मन से आत्मा जान लिया जाता है। हे राजन, यद्यपि लोगों का यह मन एक विषय के निश्चय पर स्थिर नहीं रहता, तथापि उसके मन पर कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उसे उचित सहकारी न मिलने से वह ऐसा है। जिस पुरुष के पास मन और कान है, आंख नहीं है, वह रूप नहीं देख सकता। जैसे आंख वाला देख लेता है वैसा कहाँ देखता है वो। नीले को पीला समझे तो लोक में भी अंधे को अपराधी मानते हैं। ऐसे ही प्रमाण की सहायता बिना मिला मन एक विषय के निश्चय पर नहीं टिकता, तो इससे इसके उसको कोई अपराध नहीं है। प्रमाता नयनादि साधनों से केवल भेद ग्रहण कर सकता है, लेकिन क्योंकि मन सभी का विषय करता है, इसलिए भेदग्राही प्रमाणों की सहायता से मन प्रमाता को भेद का ज्ञान कराता है। तो अभेदग्राही वेदांत वाक्य रूप प्रमाण की सहायता से आत्मरूप अभेद का भी निश्चय कर देता है। अतः दोष मन का नहीं वरन हमारा है, जो इसे अभेद प्रमाण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हे महाभाग, इसलिए स्थिर चरदेहियों के आत्मा विविध भेद से रहित ब्रह्म को मन से ही जानना चाहिए। लोक में नाना कहते हैं भेद वाली वस्तु को, इस ब्रह्म में भेद वाली वस्तु किसी तरह नहीं है। ब्रह्म में तो कोई भेद ही नहीं है महाराज। हे महाभाग, यदि भेदवान कुछ भी हो तो ब्रह्म यह नाम ही घट नहीं पाएगा। ब्रह्म शब्द हमेशा अपरिच्छिन्न का बाधक है। जो चीज भेद वाली अर्थात वस्तु परिच्छेद वाली है, उसमें बृहत्व अर्थात अपरिच्छिन्नता नहीं हो सकती। शब्द अर्थ के विचारकों को सदा याद रखना चाहिए कि शब्द के 2 तरह अर्थ होते हैं, मुख्य और गौण। संगति ग्रहण से अतिरिक्त किसी विचार की अपेक्षा बिना शब्द से प्रतीत होने वाला मुख्य अर्थ और गुण संबंधी आदि के विचार की अपेक्षा से प्रतीत होने वाला गौण अर्थ होता है। इन अर्थों के बारे में भी यह व्यवस्था है कि किसी प्रसंग में मुख्य अर्थ समझना संभव हो तो गौण अर्थ नहीं समझा जाता। इसलिए संसारांतरवर्ती जो कोई भी वस्तु बृहत कही जाती है वह क्योंकि सापेक्ष होती है, इसलिए बृहत शब्द का ग्रहण गौण अर्थ ही है। ब्रह्म से अन्य कुछ नहीं है। जो बृहत शब्द का मुख्य अर्थ हो, ब्रह्म अर्थात बृहत। निरपेक्ष अर्थ ही मुख्य होगा, क्योंकि हमेशा उस शब्द के व्यवहार से होगा। जो सापेक्ष बड़ा है वह तो कभी छोटा भी कहा जा सकता है। अतः हमेशा बृहत ही नहीं कहा जाने से बृहत का मुख्य अर्थ नहीं है।
ब्रह्म का बड़प्पन निरपेक्ष है, वह किसी से बड़ा नहीं है, स्वरूपतः ही अपरिछिन्न है। अतः ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ वही है। मुख्य का शक्य ही अर्थ समझना जरूरी नहीं है, व्यभिचारी अर्थ को मुख्य कह सकते हैं। तो जो अपरिछिन्न हो उसे बृहत कैसे कहा जाए? मनुष्यों के अनुसार परिच्छिन्न उसे समझना चाहिए जिसके हर और रिक्त स्थान हो, अतः परिच्छेद वाली वस्तु छोटी होगी, जैसे हथेली पर रखा आंसा। बृहत कहते हैं उसे जो सबसे अधिक हो, और परिच्छिन्न हुआ स्वल्प। तो ये दोनों विरुद्ध धर्म एक में कैसे होंगे, समझना पड़ेगा। यदि सर्वाधिक है तो वह स्वल्प नहीं होगा, और स्वल्प है तो सर्वाधिक नहीं होगा। स्वल्पता और अधिकता दोनों एक में होना असंगत है, अतः परिच्छिन्न चीज बृहत शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है, वो अपरिच्छिन्न हो जाएगी। हे राजन, हमेशा शब्दी पदार्थों में तीन तरह से परिच्छेद हो सकता है, देश से, काल से, और कुछ में परिच्छेद होता है वस्तु से। तो सारे भेदों से रहित जो एक ब्रह्म है, एक, उससे अतिरिक्त सभी पदार्थों में वस्तुओं से परिच्छेद मनुष्यों को स्वीकार है। जैसे एक ही वृक्ष में शाखा, तना आदि से निरूपित परिच्छेद उपलब्ध होता है, लेकिन होता तो एक ही वृक्ष है। हे भाग्यवंत राजन, जो सब प्रकाशों को प्राकशत्व देने वाला है, अव्यय ब्रह्म है, उसका रूप परम आनंद है। वह सभी भेदों से रहित है और सभी में स्व के रूप में मौजूद है। आनंद, चित, अद्वितीय, प्रत्यक, यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। इसलिए ब्रह्म होने के कारण वह नाना वाला नहीं है, नहीं हो सकता, नाना नहीं हो सकता। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।